ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ श्री गुरुवे नमः। ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। कुसुम वृंद सकुचित भय, कुसुम वृंद सकुचित भय। भृंगलता भूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। तमचुर खगशोर सुनहु बोलत बनराए। तमचुर खगशोर सुनहु बोलत बनराए। संभति गो खरिकन में बछराहित धाये। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। विधुमलीन रवि प्रशस गावत नर नारी। विधुमलीन रवि प्रशस गावत नर नारी। सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारे। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर
कमल कुसुम फूले कुसुम वृंद सकुचित भय कुसुम वृंद सकुचित भय भृंगलता भूले जागिए व्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले जागिए व्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले जागिए व्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले कमल कुसुम फूले कमल कुसुम फूले। नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। पंद्रहवीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संप्रदाय की धारा में ऐसी बाढ़ आई जिसने जन जन को परिप्लावित कर दिया। प्रारंभ में देश में 3 प्रकार की प्रमुख भक्ति परंपराएं प्रचलित थीं। पहली कबीर और गोरख की निर्गुण निरंजनी की सरस्वती, दूसरी तुलसीदास जी जैसे संत कवियों की राम भक्ति की गंगा और तीसरी कृष्ण प्रेम की यमुना। इस कृष्ण धारा के 3 प्रमुख भक्त थे, चैतन्य, मीरा और सूरदास। सूर भारतीय काव्य कला के सूर्य समान हैं। महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के अष्ट सखा कवियों में भी वे शीर्षस्थ स्थान पर हैं। सूरदास के पदों में मानवीय भावनाओं के तमाम रंग बुने हुए हैं। सामान्य जन से लेकर सम्राट अकबर तक को इन पदों की मोहिनी ने सराबोर किया। हर मानवीय संबंध को कृष्ण के साथ जोड़कर सूरदास ने भक्ति की ऐसी सरिता बहाई जो सबके दैनिक जीवन में प्लावित हो गई। सूरदास के भक्ति पद जन जन के लिए ईश्वरीय शक्ति का स्रोत बन गए। उनके पद हारे के लिए हरिनाम बन गए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की अड़े सवारे का, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।
अप बल तप बल और बाहुबल चौथो है बलदान। अप बल तप बल और बाहुबल चौथो है बलदान। सूर्य की सौर कृपाते सब बल, सूर्य की सौर कृपाते सब बल। हारे को हर नाम सुनी रे मैंने, निर्बल के बलराम सुने रे मैंने, निर्बल के बलराम सुने रे मैंने, निर्बल के बलराम। मनमोहन तू मुरली वाला, केशव माधव गोपाला। मनमोहन तू मुरली वाला, केशव माधव गोपाला। यदुनंदन कृष्ण मुरारी, यदुनंदन कृष्ण मुरारी। दर्शन दे दे नंद लाला, मनमोहन तू मुरली वाला, केशव माधव गोपाला। गोपीपते कंसरि गोमुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेव देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपीपते कंसरि गोमुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेव देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। निस दिन में तो है ध्याऊं, हरि तेरे ही गुण गाऊं। निस दिन में तो है ध्याऊं, हरि तेरे ही गुण गाऊं। मन की मथुरा में कान्हा, हर पल में तो है पाऊं। सिर मोर मुकुट मन मोहे, सोहे वैजंती माला। यदुनंदन कृष्ण मुरारी, यदुनंदन कृष्ण मुरारी। दर्शन दे दे नंद लाला, मनमोहन तू मुरली वाला, केशव माधव गोपाला। मनमोहन तू मुरली वाला, केशव हे गोपाला। यदुनंदन तू कृष्ण मुरारी, हे दर्शन नंद लाला। मनमोहन तू मुरली वाला, केशव हे गोपाला।
कृष्ण मुरारी हे दर्शन रंग लाला मनमोहन तू मुरली वाला केशव हे गोपाला यदुनंदन तू कृष्ण मुरारी हे दर्शन रंग लाला मनमोहन तू मुरली वाला केशव हे गोपाला यदुनंदन तू कृष्ण मुरारी हे दर्शन रंग लाला। सूरदास ने कहा है कि प्रभु सर्वव्यापी हैं। सच्चे मन से पुकारने पर श्री कृष्ण शरणम मम की गुहार सुनते ही वे अपने भक्त के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। जब मनुष्य संपूर्णतः निर्बल और हारा हुआ हो, जब उसे कहीं से सहायता न मिले, तब प्रभु आकर उसका हाथ थाम लेते हैं, जैसे हस्तिनापुर के राज दरबार के बीच श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी। जब मन द्वंद्वों से घिरा हो, जब अपने पापों से आत्मा छटपटा रही हो, तब सूरदास जी कहते हैं, सब कुछ भुलाकर प्रभु से प्रार्थना करो, हे कृष्ण मुझे अपनी शरण में ले लो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। यह माया भ्रम जाल कहावत, सूरदास सगरो, यह माया भ्रम जाल कहावत, सूरदास सगरो, अब की बेर मोही पार उतारो, अब की बेर मोही पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो, अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे
अवगुण चित्त ना धरो। श्री कृष्ण गोविंद शरणं शरणं कृष्ण गोविंद शरणं मोरे श्याम कृष्ण गोविंद शरणं श्री कृष्ण गोविंद शरणं मोरे श्याम कृष्ण गोविंद शरणं श्री कृष्ण गोविंद शरणं मोरे श्याम कृष्ण गोविंद शरणं कृष्ण गोविंद शरणं कृष्ण गोविंद शरणं श्री कृष्ण गोविंद शरणं कृष्ण कृष्ण राधे श्याम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम भवतारक है तेरो नाम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम भवतारक है तेरो नाम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम कृष्ण 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 द्रौपदी ने की पुकार कृष्ण 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 द्रौपदी ने की पुकार कृष्ण 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 द्रौपदी ने की पुकार दौड़े चले आए कृष्ण दौड़े चले आए कृष्ण सुन बहना की गुहार कृष्ण कृष्ण राधे श्याम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम मरे निजा मरे निजा कृष्ण कृष्ण मरे मरे रे सा नि सा दा नि सा दा नि सा दा नि सा सा कृष्ण कृष्ण राधे सा नि दा नि दा मरा मरे दे दे सा कृष्ण कृष्ण राधे श्याम कृष्ण 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 जपत रहे सूरदास अंतर की अखियन में अंतर की अखियन में हरि के दर्शन की प्यास कृष्ण कृष्ण राधे मरे रे सा मरे सा मरे रे सा सा कृष्ण कृष्ण राधे श्याम कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे सत सत निदा मत्ते मरे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम कृष्ण कृष्ण
विद्वानों के अनुसार सूरदास जी ने ईस्वी सन 1479 में दिल्ली से 4 कोस दूर सिही गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। बचपन ही से सूरदास जी कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे। अंध होने के कारण उन्हें माता पिता कहीं जाने न देते थे, जबकि सूरदास गृह त्याग करके एकांत साधना में जीवन बिताना चाहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी पुरस्कार के रूप में पिता को सोने के सिक्के मिले थे, जो दुर्भाग्य से गायब हो गए थे। नयनहीन सूरदास जी को अपनी श्रवणेंद्रिय पर विश्वास था। उन्होंने सिक्कों की रणकार सुनी थी। अपने माता पिता से शर्त रखी कि यदि मेरे बताने पर सिक्के मिल गए तो मुझे घर छोड़ने की अनुमति दें। सूरदास ने सिक्के ढूंढ निकाले और शर्त जीत ली। वो नजदीक के गांव में जा बसे और कृष्ण कीर्तन में रत हो गए। पर उन्हें केवल गृह त्याग से संतोष न था। श्री कृष्ण दर्शन की प्यास उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की ओर ले गई। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखियो चाहत कमल नैन को, देखियो चाहत कमल नैन को, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को न जानत, लोगन के मन हासी, काहू के मन की को न जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, करवत ले हो कासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, 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 अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी।
कंस दलन केशी दमन जसुदासुत नंदलाल मुरलीधर गोविंद हर गिरधारी गोपाल सुंदर श्याम राधा रमण रुक्मिणी के श्रृंगार नंद नंदन वसुदेव सुत राधा प्राणाधार चंद्र श्रेष्ठ यदुवंश के गोपिन के चित चोर गोपी वल्लभ कृष्ण जी कान्हा माखन चोर जपति ब्रज निधि ब्रज रमण ब्रजदाता ब्रजमान ब्रज भानु ब्रज चंद्रमा व्रज केतु भगवान गुणातीत गोपेश जी जगपति जगदीश्वर जसुदा जीवन मुरली मनोहर सुख कर परमेश्वर पीत वसन त्रिभंगिमा गौ चरावनहार गीता गायक राधिका नायक मनहर कृष्ण मुरार सेवक याता भाग्य विधाता आरत भयहारी सखा बंधु तुम सब कुछ मेरे रक्षक बलिहारी कंस दलन केशी दमन जसुदासुत नंदलाल मुरलीधर गोविंद हर गिरधारी गोपाल मुरलीधर गोविंद हर गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल। सूरदास मथुरा आए, विश्राम घाट पहुंचे और कुछ दिन तक वहीं रुक गए। मथुरा में उनका कीर्तन सुनने भक्तों की भीड़ जमा होती थी, लेकिन सूरदास को केवल हरि दर्शन की चाह थी। लोगों की भीड़ से उन्हें क्या लेना देना। मथुरा में रहकर यदि श्री कृष्ण का सान्निध्य न मिले तो वहां रहना ही व्यर्थ था। वे मन ही मन अपने आप को कोसते रहते कि मैं अपना बहुमूल्य समय यहां गंवा रहा हूं। रे मन मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो करी अभिमान विषय रस राचो करी अभिमान विषय रस राचो श्याम शरण नहीं आयो रे मन मूरख जन्म गवायो। कहाँ होत अब के पछताए पहिले पाप कमाया कहत सुर
भगवत भजन बिनु सिर धुनि धुनि पछतायो रे मन मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो। ये पद सुनकर श्री महाप्रभु जी ने सूरदास को संप्रदाय का मंत्र दिया और मनुष्य की दयनीय स्थिति को भूलकर सुबोधिनी टीका के दशम स्कंद के प्रकरण का आधार लेकर श्री कृष्ण लीला के पद रचने व गाने की प्रेरणा दी। महाप्रभु की कृपा और उनके दिए पुण्य मंत्र की दीक्षा से सूरदास के संपूर्ण कीर्तन की दिशा और भाव बदल गए। वे दैन्य भाव को छोड़कर कृष्ण लीला का गान करने लगे। श्री कृष्ण के बालपन की महिमा गान का प्रत्यक्ष दर्शन और अनुभव प्रमाण देने हेतु श्री वल्लभाचार्य जी ने सूरदास का गोकुल जाना उचित समझा। सूरदास जी ने बड़े भक्तिभाव और दुलार से बाल कन्हैया के पद गाए, जो कृष्ण लीला की महिमा का चिरस्मरणीय पदपुंज है। गोकुल से ये कीर्तन संग जा पहुंचा श्री गोवर्धन पर्वत पर, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन के प्रख्यात श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचते ही सूरदास जी ने भावावेश में आकर प्रभु से याचना की कि हे प्रभु, इस भ्रम के मायाजाल को तोड़कर मेरे भीतर के सभी मैल को धो डालो। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सदैव आपके सन्निकट ही रहूं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। भ्रम भोरो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल।
कौटिक कला कांच दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल। कोटिक कला काछी दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल। सूरदास की सबे अविद्या, दूरी करो नंदलाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। आगरा से 12 मील दूर मथुरा के मुख्य मार्ग की ओर यमुना नदी के तट पर गौघाट नाम से एक स्थल सुप्रसिद्ध है। मथुरा छोड़ने के बाद सूरदास गौघाट के शांत और निर्जन स्थल में बस गए। विद्वानों का मत है कि यह घटना ईस्वी सन 1512 के आसपास घटित हुई। प्रसिद्ध है कि इसी पवित्र स्थल में यमुना नदी के तीर पर श्री महाप्रभु जी और सूरदास जी का मिलन हुआ था। श्री वल्लभाचार्य जी अरैल पधारे और भक्तों ने सूरदास जी को उनके आगमन की बधाई दी। सूरदास जी श्री महाप्रभु जी से मिलने गए और उन्होंने इस भक्त कवि को कीर्तन सुनाने का अनुरोध किया। सूरदास जी ने मानव के अज्ञान को जताती हुई पदावली का गान किया, जिसमें व्यक्ति के मन की दरिद्रता, निर्बलता और विवशता व्यक्त हुई है। सूरदास जी की भक्तिपूर्ण कीर्तन पदावली की महिमा चारों ओर फैल गई थी। स्वयं महान सम्राट अकबर भी तानसेन के साथ सूरदास जी को सुनने और मिलने पधारे थे। बादशाह अकबर ने सूरदास जी से प्रभावित होकर केवल एक पद अपनी प्रशस्ति में गाने के लिए कहा। तब सूरदास जी ने कहा, मेरे हृदय मंदिर में केवल श्री कृष्ण की मूरत है, मैं और किसी के लिए नहीं गा सकता। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, मेरी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों कदिल फल खावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों कदिल फल खावे।
त्यजी छेरी कौन दुहावे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे 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 मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी धर धर मुरलिया धर भर भर स्वर मधुर मधुर कर कर नटवर स्वरूप सुंदर सुखकारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी सदरि गगरि सदरि गम मगरि सदर मगरि वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी गवधनि सा गवधनि सा गवधनि सा सा वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वद 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 वदन चंद हस 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 हसन मंद कवलरि सा कवलरि सा कवलरि सा निम मगरि सा वद 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 वदन चंद हस 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 हसन मंद ब्रह्मानंद नंदन तन जाऊं बलिहारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी गमदन निर गम मगर सूरदास अपनी कृष्ण प्रीति में मगन गोपी बन गए थे। गोपी रूप में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ अनन्य अद्वैत भाव का अनुभव किया। अपने पदों में श्री कृष्ण के मथुरा गमन का करुण वृत्तांत उन्होंने गोपी भाव से प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण के साथ बिताए पल पल क्षण क्षण उनके काव्य में सजीव हो उठे हैं। गोपिकाओं के नैनों से निरंतर बहती बिरहा की बदली उमड़कर उनके पदों को अश्रुमग्न कर गई है। नैन हमारे
गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी। कूदो कर मन की गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी। सब नदियां जल भरी भरी रहिया, सब नदियां जल भरी भरी रहिया। सागर के ही विध खारी ऊधो, सागर के ही विध खारी ऊधो। कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी। राजे की है मूरख मूरख, राजे की है पंडित फिरत भिखारी, पंडित फिरत भिखारी। सूर श्याम मिलने की आशा, सूर श्याम मिलने की आशा। छिन छिन बीतत भारी, कर मन की गति नारी। हो कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी। कूदो कर मन की गति, है कर मन की गति, कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी। कूदो कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी। सूरदास जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में कई सालों तक अपनी कीर्तन सेवा प्रस्तुत की। वहां वे भक्त श्रेष्ठ रूप में आदरणीय बन गए। फिर एक दिन जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आवाज दी, सूरदास ने अनुभव किया कि प्रभु का निमंत्रण आ चुका है। वे गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर छोड़कर परसोली की ओर चले। संध्या कीर्तन में सूरदास जी को उपस्थित न पाकर विट्ठल नाथ जी को संकेत मिल चुका कि अब मंगल कीर्तन के अंतिम चरण का वक्त आ चुका है। उन्होंने भक्तों को कीर्तन सेवा समेटकर पुष्टि संप्रदाय के इस दिव्य गायक को अंतिम विदा देने की आज्ञा दी। सूरदास जी ने आर्जव नयनों से गोसाई जी को कहा कि श्री महाप्रभु जी की आज्ञा पालन करने में अब वे असमर्थ हैं। अब 1,25,000 कीर्तन वे कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। तब गोसाई जी ने कहा कि सूर श्याम के नाम से स्वयं भगवान ने शेष 25,000 पद पूरे कर दिए हैं। तब चतुर्भुज दास जी ने सूरदास जी से पूछा कि आपकी चेतना अब कहां स्थित है। तब समाधि के उन अंतिम क्षणों में सूरदास जी ने गाया, बलि बलि हो कुंवर राधिका, नंद सुवन जसोरति मानी। बेयति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे रहे छानी। पुलकित अंग सब ही है आयो, निरखि दे
सयानी सूर सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो बिरसा मनमोहन तू मुरली वाला केशव के गोपाला यदुनंदन तू कृष्ण मुरारी रे दर्शन रंग लाला मनमोहन तू मुरली वाला केशव के गोपाला यदुनंदन तू कृष्ण मुरारी रे दर्शन रंग लाला मनमोहन तू मुरली वाला केशव के गोपाला यदुनंदन तू कृष्ण मुरारी रे दर्शन रंग लाला मनमोहन तू मुरली वाला केशव के गोपाला यदुनंदन तू कृष्ण मुरारी रे दर्शन रंग लाला